5 अगस्त साल 2010 चिली का सैन योज माइन अचानक से कोलैप्स कर जाता है। अंदर 34 लोग काम कर रहे थे, जिनमें से एक किसी न किसी तरह से जिंदा बाहर निकल जाता है, लेकिन बाकी 33 लोग जमीन के 700 मीटर नीचे अंधेरे में पत्थरों के नीचे दब जाते हैं। ना रास्ता, ना रोशनी, ना हवा, ना उम्मीद, बस इंतजार कि कोई तो होगा जो सुनेगा और आएगा। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, पूरे 69 डेज तक ये 33 लोग मौत और जिंदगी के दरमियान फंसे रहते हैं, जहां इन लोगों को 3 दिन का खाना अराउंड 20 दिन तक चलाना पड़ता है, जिसमें हर एक आदमी ने 10-10 किलो वेट लूज किया। और इनको निकालना इतना मुश्किल था कि नासा को आके रेस्क्यू मिशन में हेल्प करना पड़ा। कहाँ नासा है कि स्पेस एजेंसी, और कहाँ इन माइनर्स को रेस्क्यू करना। और चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि 5 अगस्त के दिन क्या हुआ था, ये लोग आखिर कैसे 70 दिन तक अंडरग्राउंड जिंदा रहे और कैसे इन्हें निकाला गया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। This rescue is a tribute not only to the determination of the rescue workers and the Chilean government, but also the unity and resolve of the Chilean people who have inspired the world. चिली का सैन योज माइन 100 साल से भी ज्यादा पुराना था, जहां पर पहले भी बहुत से एक्सीडेंट्स हुए थे, लेकिन हर बार काम दोबारा से शुरू हो जाता था। ये माइन अटैकामा डेजर्ट के बीचों बीच था, जिसे दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ड्राई और सुनसान इलाका माना जाता है। लेकिन हर दिन ये 34 लोग अपनी जान दांव पर लगाकर इस टनल में काम करने जाते थे। ज्यादातर लोग गरीब थे, खेत मजदूर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फैक्ट्री छोड़कर आने वाले लोग थे। उनकी जिंदगी में ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे और रिस्क लेना मजबूरी थी। सैन योज माइन में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत ही क्वेश्चनेबल थे। मशीनरी पुरानी थी, वेंटिलेशन सिस्टम्स वीक थे और टनल खराब थे, लेकिन फिर भी काम रुकता नहीं था, क्योंकि पैसा चल रहा था और लोगों को अपनी रोजी चलानी थी। 5 अगस्त साल 2010 को सब कुछ रूटीन लग रहा था। 34 माइनर्स जमीन के अंदर काम कर रहे थे, कुछ ड्रिलिंग कर रहे थे, कुछ सपोर्ट बीम्स को चेक कर रहे थे। शाम से थोड़ा पहले जमीन के अंदर एक अजीब सी गुनगुनाहट महसूस होती है, जैसे कुछ हिल रहा हो। फिर एक जबरदस्त धमाका होता है, जिसमें पूरा टनल सिस्टम हिल जाता है। हर तरफ धूल, पत्थर और चीखें होती हैं। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ बदल जाता है। एक बहुत बड़ा पत्थर 7,70,000 टन से ज्यादा वजन का टनल का रास्ता कंप्लीटली बंद कर देता है। जमीन के 700 मीटर नीचे ये 34 लोग फंसने वाले थे, लेकिन इनका एक साथी जैसे तैसे करके बाहर निकल आता है, लेकिन बाकी 33 लोग वहीं रह जाते हैं। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर गिर गया है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल सकते। माइन का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो चुका था और ऊपर दुनिया को पता भी नहीं था कि ये लोग जिंदा भी हैं या नहीं। जमीन के 700 मीटर नीचे अंधेरा था, गर्मी थी और ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। ये 33 लोग एक छोटी सी जगह में कैद थे, जिन्हें रेफ्यूजी चेंबर कहते हैं। इन रेफ्यूजी चेंबर्स को इमरजेंसीज के लिए बनाया गया था, लेकिन मसला ये था कि ये जगह इतना बड़ा नहीं था। सिर्फ 50 स्क्वायर मीटर्स का था और ऊपर से इस रेफ्यूजी चेंबर में सिर्फ 3 दिन का खाना मौजूद था, क्योंकि पहले किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि एक जगह पर 33 लोग भी फंस सकते हैं। और इसलिए वहाँ पर सिर्फ 5-6 लोगों के लिए बहुत टाइम का खाना मौजूद था, लेकिन 33 लोगों के लिए वो खाना बहुत कम पड़ रहा था। सिर्फ थोड़ा सा ट्यूना फिश, कुछ बिस्किट्स और थोड़ा सा दूध मौजूद था। लेकिन लोगों ने इसे बहुत केयरफुली रेशन करना शुरू किया और अगले 17 दिनों तक चलाया। रोजाना सिर्फ आधा बिस्किट और 1 चम्मच ट्यूना खाकर इन्होंने गुजारा किया। और ऊपर से उस रेफ्यूजी चेंबर में पानी नहीं रखा गया था, तो उन लोगों ने मशीन के पाइप से टपकने वाला कंटेमिनेटेड वाटर इकट्ठा किया और उसे पीना शुरू किया। उन लोगों को ना दिन का पता था ना रात का, सिर्फ टाइम गुजरता गया और उन लोगों को ये भी पता नहीं था कि ऊपर के लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर भी रहे हैं या नहीं। लेकिन ऊपर जमीन पर रेस्क्यू टीम्स का काम शुरू हो चुका था। किसी को भी ये पता नहीं था कि वो 33 लोग जिंदा भी हैं या नहीं। एक के बाद एक ड्रिल्स फेल होते गए और हर वक्त लगता था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन फंसे हुए लोगों को हर दिन इधर या उधर से ड्रिल्स की आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन कभी भी ये ड्रिल उनके ऊपर से नहीं आई। लेकिन फिर 17 दिन बाद जब उनका खाना खत्म हो चुका था और वो भूखे मरने की हालत में थे, तब एक छोटी सी होप का सिग्नल मिलता है। रेस्क्यू टीम्स हर रोज अलग अलग जगहों पर ड्रिल्स कर रहे थे और हर दिन ये उम्मीद होती थी कि कहीं ना कहीं से उनका कोई पता लग जाए। लेकिन डे 17 को एक बोरहोल रेफ्यूजी चेंबर के करीब पहुंचता है। जैसे ही ड्रिल को बाहर निकाला जाता है तो उसके साथ एक छोटा सा कागज चिपका होता है।
उस पर लिखा होता है वी आर ऑल सेफ इन द रेफ्यूज द 33। ये पढ़ने से रेस्क्यूअर्स को फाइनली पता चलता है कि ये लोग कहाँ हैं और कैसे हैं, लेकिन इससे पहले किसी को ये भी पता नहीं था कि ये लोग जिंदा भी हैं या नहीं। जब ये कंफर्म हो गया कि ये 33 लोग जिंदा हैं तो मिशन अब उन्हें निकालने का था। लेकिन ये सिंपल रेस्क्यू मिशन इतना सिंपल नहीं था। ये दुनिया का सबसे मुश्किल और यूनिक रेस्क्यू मिशन बन गया था। चिली की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी और दुनिया भर से मदद मांगी गई और 6 कंट्रीज ने इस रेस्क्यू मिशन में चिली की हेल्प की, इंक्लूडिंग कनाडा, यूएसए, जर्मनी, अर्जेंटीना, स्पेन और साउथ अफ्रीका। और नासा की तरफ से कुछ साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स भेजे गए ताकि वो इन माइनर्स को यकीन दिला के रखें कि उन्हें कोई खतरा नहीं है। और ऊपर से नासा को ऐसे कंडीशंस में काम करने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, क्योंकि स्पेस में ऐसे ही बहुत सी इमरजेंसीज पहले भी हो चुकी थी। और ऊपर से रेस्क्यू मिशन को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया, प्लान ए, बी और सी। 3 अलग अलग ड्रिल्स जो जमीन के 700 मीटर नीचे पहुंचकर इन लोगों को निकाल सकती थी। अंदर माइनर्स के लिए ट्यूब्स भेजी गई जिससे उन्हें खाना, पानी, ऑक्सीजन और इवन लेटर्स भेजे जाते थे। बाहर रेस्क्यू टीम्स हर दिन काम कर रही थी और अंदर 33 लोग हर दिन सर्वाइव किए जा रहे थे। और फाइनली 13 अक्टूबर साल 2010 को पूरे 69 डेज बाद ये दिन आ ही गया कि उन लोगों को बाहर निकाला जाए। नासा की तरफ से एक रेस्क्यू कैप्सूल का आइडिया दिया गया था जिसे फीनिक्स बुलाया गया और उसे फाइनली 13 अक्टूबर साल 2010 तक बनाकर तैयार किया गया था। ये कैप्सूल एक नैरो मेटेलिक पॉट था जो 700 मीटर नीचे जाकर एक एक करके माइनर्स को ऊपर लाएगा। सबसे पहले एक रेस्क्यूअर को नीचे उतारा गया और उन्होंने नीचे जाकर पूरी सिचुएशन देखी और माइनर्स को इस कैप्सूल में जाना और निकलना सिखाया। ये 700 मीटर का ट्रिप करने में इस कैप्सूल को 15 मिनट्स लगते थे, मतलब नीचे जाने में 15 मिनट और ऊपर आने में 15 मिनट। टोटल 30 मिनट की ये वर्टिकल राइड थी और 39 लोगों को बाहर निकालने में 22 घंटे लग गए, जिनमें से 33 माइनर्स और 6 रेस्क्यूअर्स थे जो इस कैप्सूल में बैठकर नीचे गए थे। और इस पूरे 22 घंटे के प्रोसेस में किसी एक माइनर को भी चोट नहीं आई। जब आखिरी आदमी बाहर आया तो पूरे दुनिया के जान में जान आई कि ये 33 लोग अब फाइनली बाहर आ चुके हैं। अब इमेजिन करके देखो, 2 महीने से भी ज्यादा टाइम तक ये लोग अंडरग्राउंड गर्मी में रहे थे। ना पानी था, ना खाना था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने 2 महीने से भी ज्यादा अंडरग्राउंड सर्वाइव किया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।